वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार का अभिनंदन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 3 दिसंबर 2020 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपने पर पूरा विश्वास रखें। इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का 3 दिसंबर 2020 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में राष्ट्रीय डेयरी विकास का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, नवंबर 2020 में राष्ट्रीय डेयरी विकास का नया अध्यक्ष वर्षा जोशी को नियुक्त किया गया। दोस्तों, उन्होंने दिलीप रथ का स्थान लिया। वर्षा जोशी वर्तमान में भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग में संयुक्त सचिव सीडीडी के पद पर कार्यरत हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर आनंद, गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में कृत्रिम रूप से निर्मित सूर्यधार झील का उद्घाटन कहां पर किया गया? दोस्तों, नवंबर 2020 में कृत्रिम रूप से निर्मित सूर्यधार झील का उद्घाटन देहरादून में किया गया। दोस्तों, सूर्यधार झील 550 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है और जिसकी क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर है। यह झील राज्य के 20-25 गांवों को पीने और सिंचाई की जरूरतों पूरा करने के अलावा इस क्षेत्र में जल संसाधनों को दुरुस्त करेगी और एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा जो प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करेगा। दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित कुछ जानकारियां। दोस्तों, भारत का पहला लाइकन पार्क मनुष्यारी पिथौरागढ़ में बना। दोस्तों, सौंग बांध पेयजल परियोजना शोधना देहरादून में। किसानों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने हेतु एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना आसन कंजर्वेशन रिजर्व राम स्थल के रूप में घोषित हुआ। हरित ऊर्जा को बढ़ावा और युवाओं को रोजगार देने हेतु सौर स्वराज योजना। राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का फैसला लिया गया। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में लोकसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए? नवंबर 2020 में लोकसभा के नए महासचिव उत्पल कुमार सिंह नियुक्त हुए। दोस्तों, उन्होंने स्थान लिया है स्नेहलता श्रीवास्तव का। उत्पल कुमार सिंह की नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी किया? दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी किया। दोस्तों, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। हेडक्वार्टर मनीला है। अध्यक्ष मसासाको अशिकावा। दोस्तों, एशियाई बैंक विकास बैंक के उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। सदस्य देश 68 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर पापा बोआ डियोप का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया? दोस्तों, सेनेगल देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर बोआवा डियोप का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
दोस्तों पापा बोआ डियोप को विश्व कप में सन 2002 में विश्व कप के उद्घाटन मैच में फ्रांस के ऊपर हैरत अंगेज ढंग से किए गए गोल के कारण वे चर्चित में रहे और विश्व चैंपियन फ्रांस को सेनेगल के जीत में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोस्तों इस मैच में सेनेगल ने फ्रांस को 1-0 से हराया था। दोस्तों सेनेगल की राजधानी डाकर है, राष्ट्रपति मैकी साल हैं, संसद नेशनल असेंबली है, मुद्रा CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूबीएस ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक और मार्केट आउटलुक 2021-22 रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया। दोस्तों यूबीएस ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक और मार्केट आउटलुक 2021-22 रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी दर 10.5 नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया। यूएसबी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 10% की दर के बीच रहेगी। इसके अलावा यूबीएस ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी को 6.2% रहने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर से उड़ीसा में किस स्थान पर इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन शुरू हुआ। दोस्तों 1 दिसंबर 2020 में उड़ीसा में चंद्रभागा समुद्र तट पर इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन शुरू हुआ। दोस्तों उड़ीसा के बारे में नवीनतम जानकारी। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हुए विजय कृष्ण पटेल। दोस्तों सुमंगल पोर्टल, दोस्तों प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, मोदी सरकार अभियान, भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य, स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विभाग शुरू करने वाला पहला राज्य, जनजाति छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने POS टर्मिनलों के लिए SMS पे फीचर लॉन्च किया। दोस्तों यस बैंक ने POS टर्मिनलों के लिए SMS पे फीचर लॉन्च किया है। दोस्तों यस बैंक ने इस नई सुविधा SMS पे फीचर को शुरू करने के लिए फ्रेंच की भुगतान सेवा कंपनी वर्ल्डलाइन के साथ साझेदारी की। दोस्तों यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, स्थापना यस बैंक की 2004 में, MD और CEO प्रशांत कुमार, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर किस कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए साझेदारी की। दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड 19 वैक्सीन के निर्माण के लिए साझेदारी की है। दोस्तों SSISTB की स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर पुणे, संस्थापक साइरस पूनावाला, CEO आदर पूनावाला। दोस्तों एस्ट्राजेनेका एस्टेब्लिश 1919
हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज ब्रिटेन, चेयरमैन लीफ जोहानसन, सीईओ पास्कल सोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 को भारत की तरफ से 93वें ऑस्कर अवार्ड में किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया? दोस्तों, नवंबर 2020 में भारत की तरफ से 93वें ऑस्कर अवार्ड में भारतीय फिल्म जल्लीकट्टू को नॉमिनेट किया गया। भारत की तरफ से मलयाली फिल्म जल्लीकट्टू को 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। जल्लीकट्टू को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी के लिए चुना गया। भारत की ओर से ऑस्कर जाने के लिए जल्लीकट्टू के अलावा कई और भी फिल्में भी रेस में थी, जिसमें शकुंतला देवी, गुलाबो सीताबो, गुंजन सक्सेना, भोसले, शिकारा, सीरियस मैन, बुलबुल, कामयाब, द पिंक स्काई भी शामिल थी। दोस्तों, जल्लीकट्टू फिल्म का निर्देशन लीजो जोजो पिल्लीसेसरी ने किया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में वारके और एंटनी नाम के शख्स एक कसाई खाना चलाते हैं। एक दिन एक भैंस कसाई खाने में से भाग जाती है और पूरे गांव में आतंक मचा देती है। उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है। पूरा गांव उसे पकड़ने में जुट जाता है, लेकिन भैंस किसी के काबू में नहीं आती है। फिल्म में भैंस को अलग अलग तरह से काबू करने की कोशिश दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 को रोच मार्क क्रिश्चियन कोआबोर किस देश में लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? दोस्तों, नवंबर 2020 को रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर बुर्किना फासो देश के राष्ट्रपति चुने गए। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वतंत्र चुनाव आयोग द्वारा घोषित अंतिम परिणामों के अनुसार काबोर ने लगभग 58% वोट के साथ जीत हासिल की। उन्होंने 12 विरोधियों को हराया। बुर्किना फासो की राजधानी आवा गुडगो है। दोस्तों, बुर्किना फासो का क्षेत्रफल 2,74,200 वर्ग किलोमीटर है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ जोसेफ मेरी डेवायर हैं। संसद नेशनल असेंबली है। मुद्रा CF फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेता विश्व मोहन बडोलो का 23 नवंबर को निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? अभिनेता विश्व मोहन बडोलो का 23 नवंबर को निधन हो गया। वह उत्तराखंड राज्य से थे। उनका जन्म 1936 में पौड़ी के विकास खंड ढांगू ठठोली गांव में हुआ। अक्षय कुमार की फिल्म जाली LLB में उन्होंने एक यादगार रोल निभाया। इसके अलावा वे स्वदेश, जोधा अकबर, मुन्ना भाई, MBBS और कई फिल्मों में उन्होंने अपनी अभिनय की छाप छोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2020 को प्रयागराज वाराणसी 6 लेन हाईवे का लोकार्पण किया। दोस्तों, ये कितने करोड़ की योजना है? दोस्तों, यह 2447 करोड़ की योजना है। प्रधानमंत्री ने खंदूरी गांव में वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का लोकार्पण किया। दोस्तों, अभी तक इस सड़क से वाराणसी जाने में 6 घंटे लगते थे, लेकिन अब इस सड़क का निर्माण हो जाने पर प्रयाग जाने में 3 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरीन ग्रैंड
प्रिक्स 2020 रेस किसने जीता? दोस्तों बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता। यह रेस 2020 फार्मूला वन चैंपियनशिप की 15वीं रेस थी। इस सीजन की हैमिल्टन की यह 11वीं F1 जीत है। इस जीत के साथ अब हैमिल्टन ने फार्मूला वन इतिहास में सबसे अधिक जीत 95वीं जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बना दिया। इस रेस में रूड वुल रेसिंग टीम मेंबर वेरेस्टेपेन नीदरलैंड और अलेक्जेंडर एल्बोन थाईलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों बहरीन की राजधानी मनामा है। सम्राट हमाद बिन ईसा अल खलीफा हैं। नए क्राउन प्रिंस एंड पीएम सलमान बिन हमाद अल खलीफा हैं। संसद नेशनल असेंबली मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज का चक्कर काटने में किस धूमकेतु को 1900 साल लगता है, उसका नाम क्या है? दोस्तों सूरज का चक्कर काटने में इरेसम धूमकेतु को 1900 साल लगता है। इरेसम सूरज का चक्कर काटने में 1900 साल लगाता है। यह अभी हल्का हल्का आसमान में दिखाई पड़ने लगा है, लेकिन जैसे जैसे इरेसम सूरज के करीब आएगी इसकी चमक बढ़ती जाएगी और 6 गुना ज़्यादा हो जाएगी। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने का अनुमान है कि यह सबसे ज़्यादा चमकीला 12 दिसंबर 2020 को होगा, जब मरकरी की कक्षा में दाखिल होगा और सूरज के करीब होगा। उसके बाद ये बाहर निकलेगा, फिर से 2000 साल बाद ही नजर आएगा। दोस्तों एस्ट्रोनॉट की साइट स्पेस वेदर के मुताबिक अगर वीनस दिख गया तो धूमकेतु को भी देखा जा सकेगा। नीचे की ओर दक्षिण पूर्व में सूरज उदय होने से पहले इसे ढूंढें तो हाइड्रा तारामंडल शुक्र के दाईं ओर देखा जा सकेगा। इसके पास ही चमकीला सितारा स्पाइका है और उसके जरिए भी इरेसम को ढूंढा जा सकेगा। दोस्तों इस धूमकेतु को 21 सितंबर को दक्षिण अफ्रीकी एस्ट्रोनॉमर निकोलस इरेसम ने खोजा था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। दोस्तों यह है धूमकेतु इरेसम। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।